आज मैं आप सबके सामने ध्वनि के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। हिंदी में हम बहुत सी हमारे सामने समस्याएँ आती हैं प्रश्नों को हल करने में, और परीक्षा के समय हमें एक-एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है हमारे लिए। तो आज मैं ध्वनि के बारे में बताना चाहूँगी। ध्वनि जो होती है वर्ण या भाषा की लघुतम इकाई होती है। इसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। जैसे का है, ख है, आ, ई, मतलब इसको अगर हम तोड़ें तो हमें कुछ भी सार्थक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम शब्दों को जोड़ दें, जैसे काला कल, और काला कल में का अलग कर दें, ला अलग कर दें, तो का हमारा जो है ध्वनि कहलाएगा, ला भी हमारा ध्वनि वर्ण कहलाएगा। लेकिन अगर कल वर्ड को देखें तो कल से हमें एक शब्द मिल जाता है। तो ध्वनि जो है, जिसके टुकड़े या खंड नहीं हो सकते हैं, उन्हें ध्वनि कहते हैं। ध्वनि जो है हमारी दो प्रकार की होती है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर व्यंजनों की अगर हम बात करें तो स्वर्ण वर्ण हमारे 11 होते हैं। 11 स्वर्ण वर्णों को इनका जो स्वर वर्ण होते हैं, इनका बिना रुके उच्चारण होता है। मतलब स्वर वर्णों का उच्चारण बिना रुके होता है, जैसा कि हम इन परिभाषाओं में आपके सम्मुख प्रस्तुत भी हैं। ये आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये हमारे 11 जो स्वर होते हैं, इनसे ही हमारे शब्दों का उच्चारण होता है। अब आते हैं स्वर वर्णों में। आयोगवाह शब्द किसे कहते हैं? कभी कभार हमारे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, आयोगवाह शब्द बताइए। तो जो अनुस्वार व विसर्ग होते हैं शब्द वर्ण, उन्हें आयोगवाह वर्ण कहते हैं। जैसे कि अंग व आ, ये हमारे दो शब्द जो हैं आयोगवाह होते हैं। अब आते हैं व्यंजन। व्यंजन हमारे 33 होते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण रुक रुक कर होता है। ये वर्ण आधी मात्रा वाले होते हैं, इसलिए बिना स्वर के इनका उच्चारण असंभव है। मतलब जितने भी हमारे व्यंजन होते हैं उनमें हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। अब इन व्यंजन वर्णों की बात करें तो व्यंजन वर्ण हमारे 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श, सबसे पहले हम आते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या होता है कि जो हमारा मुख होता है, मुख में हमारी जीवा जिस जीवा मुख के अंदर जहाँ टच करती है, स्पर्श करती है, वहाँ से हमारे स्पर्श व्यंजन उत्पन्न होते हैं। जैसे का वर्ग की बात करें तो का वर्ग हमारे कंठ को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं। जैसे कभी कभी प्रश्न परीक्षा में प्रश्न आता है, कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं, कौन सी कंठस्थ ध्वनि है, इनमें से छांटिए। तो हम कभी कभी उलझन में पड़ जाते हैं। तो उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए ही मैं आपको इसके बारे में स्पष्ट रूप से बता रही हूँ। जैसे का वर्ग है, का वर्ग की ध्वनियाँ कंठ ध्वनियाँ आती है, जैसे क ख ग घ। और इसके बाद अगर हम चा वर्ग की बात करें तो चा वर्ग जो हमारी तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। हमारी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है तालव्य ध्वनियों का, तालव्य ध्वनियों की पहचान कीजिए। जैसे च छ ज झ य, ये हमारी तालव्य ध्वनियाँ हैं। इसके बाद मूर्धन्य ध्वनि आ जाती है। मूर्धन्य ध्वनि हमारी टा वर्ग की होती है, जैसे ट ठ ड ढ। और उसके बाद आते हैं दंतस्य, जो हमारे दांतों को टच करती है, जैसे त थ द ध न। फिर आते हैं ओष्ठव्य ध्वनियाँ, यानी जो जिसमें हमारे ओष्ठ यानी ओठों का प्रयोग होता है, जैसे प फ ब भ म, ये हमारी ओष्ठव्य ध्वनियाँ आती हैं। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो अभी हमने एक प्रकार का जाना, अब हम जानेंगे दूसरे प्रकार के। दूसरा हमारा होता है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन का मतलब होता है जो हमारे मुख में अंदर से उच्चारण होती है। ये वर्ण स्पर्श एवं ऊष्मा के बीच आते हैं, मतलब इनमें घर्षण भी होता है और स्पर्श करते हैं। जैसे य र ल व, ये हमारी अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में विशेष घर्षण के कारण मुख से गर्म हवा निकलती है, जैसे श श ह। और रा ध्वनि जो है उसे हम कंपित ध्वनि में भी करते हैं। ध्वनियों के बारे में यही आज का